यस, बढ़े आगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे बीन्स को। बीन मतलब ऑब्जेक्ट, एक ऐसी क्लास जिसके ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग फ्रेमवर्क खुद से बनाता है, उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है बीन। एंड स्कोप का मतलब होता है लाइफ टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप? लाइफ टाइम। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट के अंदर या फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। What is the meaning of singleton object? Do you remember? अभी तक हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर हम लोगों ने सीखा हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू इंजेक्ट वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। एंड जब जब हमें किसी क्लास को या फिर किसी मेथड को एज ए बीन मार्क करना पड़ता था, तब हम लोग यूज करते थे @बीन एनोटेशन एंड @कंपोनेंट एनोटेशन। @बीन एनोटेशन क्या करता था? फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करके मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता था। @कंपोनेंट से जब आप किसी क्लास को मार्क करते थे तो उस क्लास का मेमोरी के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनता था। कैन यू सी, इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर हर बार हमेशा मेमोरी के अंदर कितने ऑब्जेक्ट बनते थे? सिंगल सिंगल। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेमोरी के अंदर, वो सारे ऑब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? सिंगलटन बीन स्कोप। इस सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल स्कोप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी सर्वर के बारे में बातचीत करते हो, सर्वर एक काफी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आया? लेट्स अज्यूम कि हम लोगों ने एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाया है। वी हैव क्रिएटेड वन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जिसके पास 3 लेयर्स है, कंट्रोलर, सर्विस एंड रिपोजिटरी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है जिसके कारण मेमोरी के अंदर कितना ऑब्जेक्ट बना है? ओनली व्हीकल का एक। These are multiple users. एक सर्वर के साथ मल्टीपल यूजर्स बातचीत कर सकते हैं यूजिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो जब स्टीव नाम का यूजर हमारे सर्वर से व्हीकल का ऑब्जेक्ट मांगता है, तो हमेशा मेमोरी से कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है? व्हीकल का सिंगल ऑब्जेक्ट जिसका मेमोरी एड्रेस क्या है? 400। सेम वे जब लियो नाम का यूजर व्हीकल ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट करता है, तो नया ऑब्जेक्ट बना या सेम ऑब्जेक्ट का एड्रेस गया? सेम ऑब्जेक्ट का एड्रेस गया। तो जब मल्टीपल यूजर किसी रिसोर्स को यूज करते हैं एंड हर बार सेम रिसोर्स क्रिएट करने के जगह एक सिंगल रिसोर्स मल्टीपल यूजर जब यूज करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट बिहेवियर को क्या कहा जाता है? सिंगलटन बीन स्कोप। जब किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू यूज करते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सिंगलटन ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? सिंगलटन ऑब्जेक्ट। जनरली सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स आर गॉड ऑब्जेक्ट्स। जनरली हमारे सर्वर के अंदर सिंगलटन ऑब्जेक्ट वो रहेगा जो डेटाबेस से बातचीत करेगा। अरे हमारे पास एक रेपोजिटरी लेयर रहेगा। रेपोजिटरी लेयर का काम क्या है? डेटाबेस के साथ कनेक्शन को मेंटेन करना। तो डेटाबेस को मेंटेन करने वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो मेमोरी के अंदर बस क्या रहेगा? एक सिंगल ऑब्जेक्ट। और उस सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल यूजर्स क्या करेंगे? इंटरैक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो जनरली मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स। मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा एंड उसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग यूजर यूज करेगा। देन हाउ टू क्रिएट सच ऑब्जेक्ट? बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट सिंगलटन। लेकिन अगर हमें फिर भी किसी ऑब्जेक्ट के स्कोप को मेंशन करना है कि मेमोरी के अंदर व्हीकल सर्विसेज का बस कितना ऑब्जेक्ट बनाओ? ओनली 1। तो @scope एनोटेशन के अंदर यू कैन मेंशन द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज इजी एंड लेजी।
sorry, what is eager and lazy? I'll try to explain. जब हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चालू होगा, जब हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चालू होता है तो सबसे पहले कौन सा स्टेप परफॉर्म होता है? इनिशियलाइजेशन. जितने भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स है सारे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी के अंदर क्या करो? क्रिएट. एप्लीकेशन स्टार्ट होते समय सारे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी के अंदर क्रिएट करना इज नथिंग बट ईगर इनिशियलाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगर इनिशियलाइजेशन? बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क will create all the required objects during the startup time of application. That is nothing but eager initialization. एप्लीकेशन चालू करते समय सारे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी के अंदर सिंगल बीन क्रिएट करना इज नथिंग बट ईगर इनिशियलाइजेशन. दिस इज द ओरिजिनल बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग. बट जब कोई एप्लीकेशन चालू होता है तो इनिशियली या फिर स्टार्टिंग में ही हमें सारे ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होते. और अगर हम लोग एप्लीकेशन को चालू करते समय सारे ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी के अंदर लोड करें तो मेमोरी पहले ही ऑक्यूपाई हो जाएगा, नए ऑब्जेक्ट्स के लिए जगह ना बचे. इज दिस क्लियर? सो इसीलिए स्प्रिंग के अंदर एक और अप्रोच है जिसका नाम है लेजी इनिशियलाइजेशन. एंड फॉर दैट विच ऑब्जेक्ट वी विल यूज? @lazy. जब तक यूजर नहीं बोलता गिव मी द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हीकल सर्विसेज तब तक मेमोरी के अंदर व्हीकल सर्विसेज के ऑब्जेक्ट को क्रिएट मत करो, तब तक पर्सन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट मत करो. इज दिस क्लियर? दैट इज नथिंग बट लेजी इनिशियलाइजेशन. Object will be created only when they are needed. I hope आप लोगों को ये समझ में आया. This is the difference between lazy initialization and eager initialization. I will show you the demo of lazy and eager. Let me open my project folder जहाँ पे हम लोग अभी तक कोड लिख रहे थे. I'll copy paste this code. Section 18 को मैं कॉपी करूँगा. I will make my project as section 19. And here everyone, I will open this project inside IntelliJ IDE. कुछ चीजें जो आप लोगों ने करनी है, टारगेट फोल्डर के अंदर जो भी है उसे आप डिलीट करेंगे एंड देन पॉम फाइल के अंदर प्रोजेक्ट का नाम क्या करेंगे? चेंज. Here I will change my project name as section 19. I'll open this file inside Notepad and then I will change my project as section 19. Control S and I will open this project inside IntelliJ IDE and then we will solve our assignment. Okay, in this assignment I have to tell you what is eager initialization and lazy initialization. By default spring के अंदर सारे objects क्या होते हैं? Singleton. Is this clear? चलो ये भी समझते हैं but first please ये समझो. Okay, now लेट्स वेट. यस, आई होप ये फोल्डर चालू हो गया है. नहीं होने का है. होने का है. यस, नाउ इट इज ओपन. यस. नहीं, ये तो अभी चालू हुआ है. लेट मी जूम लिटिल बिट ताकि आप लोगों को दिखे बराबर. Let's make it little bit zoom. Here this is fine. Yes. Please observe. Everyone observe. यहाँ पे what I will do here, मैं person class को सिंगलटन बनाऊंगा. सिंगलटन मतलब मैं पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी से अगर बार बार भी फेच करूंगा तो भी मेमोरी के अंदर पर्सन का कितना ऑब्जेक्ट बनेगा? ओनली वन. एंड सेम ऑब्जेक्ट क्या होगा बार बार? यूज. दैट इज नथिंग बट सिंगलटन बीन स्कोप. एंड बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिंगलटन. लेकिन अगर हमें फिर भी किसी ऑब्जेक्ट के स्कोप को डिफाइन करना है तो विच एनोटेशन वी विल यूज? स्कोप. स्कोप का मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ लिविंग. कब तक हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर जिंदा रहेगा, कब तक मेमोरी के अंदर प्रेजेंट रहेगा एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय. लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट स्कोप. लाइफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट स्कोप. एंड हियर I will mention my scope.
एंड स्कोप को मेंशन करने के लिए विच एनोटेशन इज यूज्ड? वैल्यू एनोटेशन। एंड यहाँ पे हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नाम, लेट मी चेक व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्लास। नेम ऑफ दैट क्लास इज, लेट मी चेक, बहुत जमाना हो गया ये चीज किए हुए। ओके, name of that class is bean definition. So here I will write bean definition and इस इंटरफेस या फिर क्लास के पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? स्कोप सिंगलटन, जो कि मेक श्योर करेगा कि पर्सन क्लास का मेमोरी के अंदर कितना ऑब्जेक्ट बनेगा? ओनली वन। नाउ इनसाइड दिस हियर व्हाट आई विल डू, मैं पुराने कोड को हटा दूंगा एंड इस बार मैं थोड़ा अलग चीज कर रहा हूं। देखो, मैंने आप लोगों को हैश कोड वाला कॉन्सेप्ट बताया है कि मेमोरी के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन हर एक ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नंबर असाइन करता है। दैट इज नथिंग बट हैश कोड। अगर पर्सन का मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बना है एंड मैं पर्सन के ऑब्जेक्ट को 2 बार फेच करूंगा तो हर बार मेमोरी एड्रेस क्या रहेगा? सेम। इज दिस क्लियर? हियर व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट पर्सन p1 वाला रेफरेंस वेरिएबल एंड यहां से गेट बीन फंक्शन से मैं कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट को फेच करूंगा? पर्सन क्लास के। सेम वे आई विल क्रिएट वन मोर रेफरेंस वेरिएबल। इस रेफरेंस वेरिएबल का मैंने नाम रखा है पर्सन p2 एंड गेट बीन फंक्शन के थ्रू फिर से मैं मेमोरी से कौन से ऑब्जेक्ट को फेच करूंगा? पर्सन ऑब्जेक्ट को। एंड पर्सन ऑब्जेक्ट को मैंने कहा स्टोर किया है? p2 के अंदर। एंड व्हाट आई विल डू, जब हमें ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना होता है तब हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इक्वल्स। अगर पर्सन 1 एंड पर्सन 2 के अंदर सेम मेमोरी लोकेशन का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इस चीज का मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बना है एंड उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है। दैट इज नथिंग बट सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। इसी का नाम क्या है? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन उसे यूज मल्टीपल रेफरेंसेस कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ अगर इस कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो पर्सन बीन इज अ सिंगलटन बीन। हियर आई विल राइट पर्सन बीन इज अ सिंगलटन बीन स्कोप। Else what will be the answer? Otherwise, अगर हर बार यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है मेमोरी से पर्सन का ऑब्जेक्ट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, देन दैट इज नथिंग बट प्रोटोटाइप बीन स्कोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोटाइप? जब जब यूजर ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट करेगा नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो एंड नए ऑब्जेक्ट का एड्रेस वापस भेजो, दैट इज नथिंग बट प्रोटोटाइप स्कोप। समझ में आया ये चीज? Else person bean is प्रोटोटाइप स्कोप। ये क्या होता है मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन इफ एल्स लिखा है तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। रेडी गाइस? चलिए, let me remove the other breakpoints, otherwise I don't want to get into the complexities। तो मैं एक काम कर देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ एंड देखते हैं कहीं और ब्रेक पॉइंट्स हो गए तो मैं पहले हटा देता हूँ। यस, हो गया क्या? ये चीज़ होने का है। लेट्स वेट। ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज सिंगलटन बीन स्कोप, व्हाट इज प्रोटोटाइप बीन स्कोप, ईगर एंड लेजी। ओके, नाउ how many breakpoints I have? Let me close all the breakpoints. I don't want these breakpoints. I'll remove them. Yes. Now you already know the steps. What will happen? Configuration file read होगा, memory के अंदर objects बनेंगे and so on. Is this clear? फिर हम लोग memory से किसे fetch करेंगे? हम लोग memory से fetch करेंगे person bean को। Let me put a breakpoint here again. एक ब्रेक पॉइंट हटा नहीं था। लेट मी रीरन माई एप्लीकेशन। यस, मेमोरी से हम लोग किसे फेच करेंगे? पर्सन ऑब्जेक्ट को। अज्यूम करो कि मेमोरी के अंदर एक पर्सन p1 नाम का एक पर्सन ऑब्जेक्ट बना है एंड उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है? 2326। दिस इज द
हैश कोड, दिस इज दी हैश कोड। मैंने मेमोरी से एक और बार पर्सन ऑब्जेक्ट को फेच किया, कैन यू सी P1 के अंदर भी क्या स्टोर है, 2326 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, P2 के अंदर भी स्टोर है 2326 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। कैन आई से कि मेमोरी के अंदर एक ही वेरिएबल, एक ही ऑब्जेक्ट बना है एंड उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कितने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है, 2। क्या जब जब मैंने मेमोरी से ऑब्जेक्ट को फेच किया हर बार नया ऑब्जेक्ट बना या सिंगल ऑब्जेक्ट ही रिट्रीव हुआ, सिंगल। इसी डिजाइन स्ट्रेटेजी को कहा जाता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। एंड बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिंगलटन by default, even though you don't write @scope on any object, by default they are singleton। सब लोगों को ये चीज समझ में आया? Now here what I will do, I will go inside my person class and यहाँ पे मैं scope को क्या कर देता हूँ, prototype। जब जब आप मेमोरी से ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट करेंगे तब तब मेमोरी से नया ऑब्जेक्ट बन के आएगा। That is nothing but prototype bean scope. Is this clear? Yes. Let's run this. बढ़ गया क्या आगे? ये कितने स्टेप्स चल रहे पता नहीं। Yes. P1 के अंदर देखो किस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर है, 2327। P2 के अंदर 2330। हर बार जब जब मेमोरी से मैं ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेमोरी के अंदर नया पर्सन का ऑब्जेक्ट बन रहा है एंड नया ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। दिस इज नथिंग बट प्रोटोटाइप पैटर्न। एंड इस बार इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा, इसलिए आई विल डायरेक्टली जंप इनटू एल्स पार्ट एंड हियर यू कैन सी पर्सन बीन इज प्रोटोटाइप। कैन यू सी पर्सन कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल हुआ, पर्सन का 2 बार। और अगर मैं फिर से इधर जाऊं एंड प्रोटोटाइप की जगह क्या लिखूं, सिंगलटन, तो अब कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल होते हुए दिखेगा, बस 1 बार। यस, दैट इज ऑल इट इज दिस क्लियर? सो हियर यू कैन क्लियरली सी कि पर्सन का कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल हुआ है क्या, नहीं, लेकिन जब प्रोटोटाइप वाला था तो पर्सन का कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल हुआ, 2 बार। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया। नाउ देयर इज वन मोर थिंग। अब मुझे आप लोगों को बताना है ईगर एंड लेजी। अब ये देखो, मैं मेमोरी से ऑब्जेक्ट्स को फेच नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट फेचिंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेमोरी। मैंने इस कोड को क्या कर दिया है, कमेंट। आई विल नॉर्मली रन माई प्रोग्राम एंड आप लोगों को दिखेगा कि मैं मेमोरी से ऑब्जेक्ट्स को फेच नहीं भी कर रहा हूं तो भी किसका ऑब्जेक्ट बना, बोज स्पीकर, ब्रिजस्टोन टायर, व्हीकल सर्विसेज, व्हीकल, पर्सन, मिशलिन एंड सोनी स्पीकर। अरे, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग एनी ऑब्जेक्ट एंड व्हाई दिस फ्रेमवर्क इज गिविंग मी द ऑब्जेक्ट इनसाइड मेमोरी। अगर हमें ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है प्रोग्राम रन होते समय, तब ऑब्जेक्ट्स को किससे मार्क करो, @lazy एनोटेशन से। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ईगर इनिशियलाइज। ईगर का मतलब एप्लीकेशन चालू करते समय मेमोरी के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना इज नथिंग बट ईगर इनिशियलाइजेशन। एंड अगर इस बिहेवियर को चेंज करना है तो सिंपली क्लास को किससे मार्क करो, @lazy एनोटेशन से। Here I don't want कि जब तक यूजर ना बोले पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तब तक पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। Here what I will do, inside person class I will write @lazy। इससे अब पर्सन का ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं होगा। Let's run this। जब तक हम लोग मेमोरी से फेच नहीं करेंगे तब तक पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। कैन यू सी पर्सन बीन इज क्रिएटेड वाला मैसेज? नो, @lazy एनोटेशन यूज होता है बीन्स को लेजी इनिशियलाइज करने के लिए। अब अगर मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बोलूं, हे गिव मी द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन, गिव मी द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन, तो अब जाके ये किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, पर्सन का। यहां पे मैं एक मैसेज डाल देता हूं, पर्सन बीन इज लेजी इनिशियलाइज्ड।
पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पता चलेगा कि यूजर को किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, पर्सन का। इट विल चेक पर्सन का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं, और अगर नहीं है तो इट विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड इट विल गिव यू द बीन ऑफ पर्सन। समझ में आया ये चीज? नाउ इफ आई रन दिस यू विल सी कि पहले ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, फिर पर्सन बीन इज लेजी प्रिंट होते हुए दिखेगा, एंड देन किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पर्सन बीन का। एक तीर चार निशाने, मैंने एक में 4 टॉपिक्स बता दिए। इज दिस क्लियर? यस, मुझे इतना ही पढ़ाना था आप लोगों को। @bean, @lazy, eager, फिर मैंने सिंगलटन के बारे में बताया। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या? अगर यूजर ने ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट किया है तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड वापस भेजो, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड वापस भेजो। दिस इज प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। ईगर इज बाय डिफॉल्ट। हाँ, लेजी तो अपन खुद से बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट नो ऑब्जेक्ट इज लेजी इन जावा, दे आर नॉट ह्यूमंस। इज दिस क्लियर? ईगर and you can read this explanation as well. I have already provided you the PPTs and all. कल मैं चालू करूंगा aspect oriented programming. Quite nice topic. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? We have learned monolithic programming, procedural oriented programming, object oriented programming. Now we are going to learn aspect oriented programming. ठीक है? Finished. जाओ, खत्म। ये वीडियो देखो एंड लिखो। 20 मिनट है ना अभी भी।